नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है। कल का जो क्लास हम लोग वीडियो डाले थे ना दोस्तों, वो बीच में छूट गया था। मतलब कि पता नहीं क्यों पूरा ले नहीं पाया, बीच में कुछ वीडियो छूट गए थे। वीडियो नहीं छूटा था, बस यही जो है ये पूरी तरीके से छूट गया था और पूरी तरीके से रिकॉर्ड नहीं हो पाया था। तो हमने बताया था आप लोगों को कि जो प्रयत्न के आधार पर जो स्वर वर्ण मतलब कि वर्णों के प्रकार होते हैं वो दो प्रकार, कौन कौन से? अभ्यंतर, बाह्य। तो हम फिर से बता देते हैं आप लोगों को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कल छूट गया था तो आज हम लोग पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो हमने बताया था कि जो प्रयत्न के आधार पर होते हैं वर्ण वो दो प्रकार के, एक होता है अभ्यंतर और एक होता है बाह्य। अभ्यंतर का मतलब शरीर के अंदर, बाह्य का मतलब शरीर के बाहर। अभ्यंतर प्रयत्न पूरी तरीके से हम लोगों ने पढ़ लिया था। उसके अंतर्गत कौन कौन आएगा? विवृत, स्पृष्ट, ईषद विवृत, ईषद स्पृष्ट, चार आते हैं। कौन कौन? विवृत, स्पृष्ट, ईषद विवृत, ईषद स्पृष्ट, चार प्रकार के आते हैं। तो चारों के अंतर्गत हमने पढ़ लिया था कि स्पृष्ट के अंतर्गत कौन कौन आएंगे, विवृत के अंतर्गत कौन कौन आएगा, ईषद विवृत के अंतर्गत कौन आएगा और ईषद स्पृष्ट के अंतर्गत कौन कौन आएगा, हमने पढ़ लिया था अच्छे से, ठीक। उसके बाद हमारा वाय प्रयत्न बाकी था, ठीक है। उसके बाद मेरा कौन सा बाकी था? वाय प्रयत्न बाकी था। वाय प्रयत्नों में दो प्रकार, कौन कौन? घोषत्व के आधार पर, प्राणत्व के आधार पर, ठीक है। तो उन्हीं को पढ़ना है आज, घोषत्व के आधार पर और प्राणत्व के आधार पर। तो जो घोषत्व के आधार पर हुआ करता है वो दो प्रकार का, एक होता है संघोष और एक होता है घोष। और प्राणत्व के आधार पर दो प्रकार का, एक होता है अल्प प्राण, एक होता है मतलब कि महाप्राण। तो संघोष के अंतर्गत देखिए जो वर्ण होते हैं वो इन्हीं के क्राइटेरिया तो बटे होते हैं। 11 स्वर होते हैं, स्पर्श व्यंजन 25 होता है, अंतस्थ 4 होता है, उसमें व्यंजन 4 होता है, अयोगवा भी 2 होता है। तो इन्हीं के आधार पर बटे होते हैं। तो यही कौन कौन से आएंगे संघोष में, कौन सा स्वर संघोष में, कौन सा स्वर अघोष में, कौन सा स्पर्श व्यंजन संघोष में, कौन सा अघोष में, वही पढ़ना है बस। स्वरों की संख्या जो होती है, संपूर्ण स्वर 11 स्वर संघोष में आते हैं, एक भी स्वर अघोष में नहीं आएगा। स्पर्श व्यंजन में प्रत्येक वर्ग का मतलब आप लोग समझते होंगे, जैसे क वर्ग हो गया, उसके बाद च वर्ग हो गया, ये सब। तो इसके अंतर्गत 3, 4, 5वां माने तीसरा चौथा पांचवा, प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण संघोष और पहला और दूसरा अघोष। अंतस्थ व्यंजन में सभी का सभी अंतस्थ व्यंजन सघोष में, कोई भी अंतस्थ व्यंजन अघोष में नहीं आएगा। उसमें व्यंजन में ह सिर्फ आएगा संघोष में और स ये अघोष में। अयोगवा में केवल अनुस्वार और इसमें केवल विसर्ग। इसी प्रकार प्राणत्व के आधार पर था। प्राणत्व के आधार में जो अल्प प्राण है, जो अल्प प्राण है उसके अंतर्गत कौन कौन आएंगे? स्वर में, स्पर्श व्यंजन में, उष्ण व्यंजन में, अंतस्थ व्यंजन में, अयोगवाह व्यंजन में। और महाप्राण में अंतर्गत कौन कौन आएंगे? तो ये सब आएगा, ठीक है। तो स्वरों में 11 स्वर और महाप्राण में कोई नहीं। स्पर्श व्यंजन में कौन कौन आएंगे अल्प प्राण के अंतर्गत? ये अल्प प्राण के लिए है, ये महाप्राण के लिए है। तो इसमें पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण आ जाएगा, इसमें दूसरा चौथा। उसमें व्यंजन के लिए उसमें व्यंजन का कोई भी वर्ण अल्प प्राण में नहीं आता, सभी के सभी महाप्राण में आते हैं। अंतस्थ व्यंजन में यह लव आता है, महाप्राण में कोई नहीं आता। अयोगवा में केवल अनुस्वार आता है और इसमें केवल विसर्ग आता है दोस्तों, केवल विसर्ग आता है। इस प्रकार हमने वर्णमाला टॉपिक शुरू की थी। वर्णमाला के अंतर्गत हमने जो जो चीज़ें पढ़ी उसे अगर रफली हम लोग रिवाइज करने की कोशिश करें तो सबसे पहले चीज़ हमने पढ़ी कि वर्ण किसे कहते हैं, फिर जाना हमने अक्षर क्या होता है, फिर हमने जाना ध्वनि किसे कहते हैं। ध्वनि के बाद हमने समझा कि वर्णों के प्रकार कितने, वर्णों के 3 प्रकार, स्वर, व्यंजन, अयोगवा। स्वरों की संख्या हमने पढ़ा जीवा की आकृति के आधार पर, ओष्ठ की आकृति के आधार पर, उसके बाद उच्चारण की आकृति, उच्चारण के आधार पर, ठीक है, उच्चारण के आधार पर हमने पढ़ा। उसके बाद हमने पढ़ा व्यंजनों के प्रकार, व्यंजनों के 5 प्रकारों के बारे में पढ़े, कौन कौन से। तो पहला हमने पढ़ा कि जिसको हम कहते हैं स्पर्श या वर्गीय व्यंजन, उसके बाद अंतस्थ व्यंजन, उसमें व्यंजन के अयोगवाह व्यंजन मतलब कि अयोगवाह वर्ण। उसके बाद हमने पढ़ा उच्छिष्ट व्यंजन, उच्छिष्ट व्यंजन के अंतर्गत सारी चीजें हमने पढ़ा। उसके बाद हमने पढ़ा कि जो प्रत्येक वर्ग का पांचवा होता है, जैसे क का पांचवा अंग, च का पांचवा य, ट का पांचवा अड़, इन सभी को अनुनासिक व्यंजन यानी अनुनासिक वर्ण या पंचम वर्ण के नाम से जानते हैं, पंचम वर्ण के नाम से जानते हैं। उसके बाद इसके बाद हमने लोग क्या पढ़ा कि मतलब कि वर्णों का उच्चारण स्थान। अब हमने जाना कि स्वरों की संख्या 11, कुल व्यंजनों की संख्या अगर मिला देंगे तो मतलब कि हो जाएगा लगभग मतलब कि 41, और 41 और 11 को मिला देंगे तो पूरे हिंदी में जो वर्णों की संख्या होती है 52 हो जाती है, 52 हो जाती है। उसके बाद हमने पढ़ा वर्णों का उच्चारण स्थान, वर्णों के
चरण स्थान के बारे में हमने पढ़ा कि कंठ से किन किन मनोचों का स्थान किया जाता है। तो हमने इसके लिए जाना कि अकु विसर्ग नाम कंठ, का मतलब कि अ और क वर्ग, ह और विसर्ग, मतलब कि सारे का 16 सूत्र। उसके बाद तालव्य के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, मूर्धन्य के अंतर्गत कौन कौन सा आता है, ऋटु सा नाम मूर्धन्य। इस प्रकार हमने समस्त व्यंजन मतलब कि वर्णमाला टॉपिक को एक क्लास 2 क्लास में हमने संपूर्ण तरीके से क्लियर कर लिया है दोस्तों। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगी है तो हमारा जो ये एग्जाम ग्रुप है, मतलब कि एग्जाम भी आर पॉइंट चैनल ग्रुप है हम लोगों का जो ये ग्रुप है दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करिए और कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।